पहले चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हां, किसी दूसरे राज्य में चल सकता है लेकिन यूपी में नहीं चलता। योगी राज में ना तो दंगा बर्दाश्त है और ना ही दंगे की धमकी। ऐसे लोगों को तो योगी सबक सिखाते रहे हैं, अब तो योगी फोर्स भी ऐसे धमकीबाजों से डर नहीं रही बल्कि उल्टा धमकीबाजों की अकड़ निकाल रही है। विधायक ही चली गई लेकिन विधायक वाली अकड़ नहीं गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए को लगा था वो योगी फोर्स को हड़का देंगे, लेकिन उल्टा योगी फोर्स ने उन्हें ही हड़का दिया। इंपार्टेंस करिए, आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। क्षेत्र वाला नहीं बोलते ना, उसे करा दूंगा। जब हमने रूल व्यवस्था बनाई है तो आप सक्सेस कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं। 10,000 बच्चों को लेकर जेल चला जाऊंगा, आपकी ताकत करिए, देख लीजिएगा हमारा भी ताकत। योगी राज में योगी फोर्स को ताकत कौन दिखा रहा है? 10,000 लोगों की भीड़ के नाम पर यह कौन डरा रहा है? लेकिन योगी फोर्स अब डरती नहीं, धमकीबाजों की अकड़ निकालती है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं। उंगली दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं। ये हैं मनोज सिंह डब्लू। नाम के आगे पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक लगा हुआ है। विधायकी जा चुकी है लेकिन विधायक वाली अकड़ नहीं जा रही और न कम हो रही है। तभी तो योगी फोर्स से भिड़ गए। क्षेत्र में दंगा वाला नहीं हूँ, दंगा वाला नहीं हूँ। मामला छोटा सा है लेकिन पूर्व विधायक ने इसे बड़ा बनाने की कोशिश की। अपनी अकड़ दिखाने के लिए योगी फोर्स को धमकाने की हिमाकत की। घटना पूर्वांचल के चंदौली जिले की है, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान मनोज सिंह के समर्थक जबरदस्ती डीजे ले जाने की मांग पर अड़े थे। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे। इसी बीच पूर्व विधायक मनोज सिंह वहां पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर डीजे आगे ले जाने की कोशिश की। फिर क्या, यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आईना दिखाने में देर नहीं की। मैं दिमाग में आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? ये हैं चंदौली जिले में सैयद राजा के सर्कल ऑफिसर वीरेंद्र कुमार। पूर्व विधायक की दबंगाई का इन्होंने डट कर सामना किया और अपनी बात पर अड़े रहे। पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जब सर्कल ऑफिसर ने कहा कि आप दंगा कराना चाहते हैं तो पूर्व विधायक की जुबान पर सच आ ही गया। मनोज सिंह 2012 से 2017 तक चंदौली से विधायक रहे हैं और अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए काफी कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने 10,000 लोगों को लेकर जेल जाऊंगा, ताकत दिखाऊंगा, पुलिस वाले को हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन यूपी पुलिस के अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। आखिरकार पूर्व विधायक को योगी फोर्स की सख्ती के कारण पीछे हटना ही पड़ा और डीजे ले जाने वाली जिद को छोड़ना ही पड़ा। पुलिस ने इस पे मना किया
कुछ बाहरी लोगों ने उस पर विवाद कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी धमकीबाजों का क्या हश्र करते हैं, इसकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह को देख लेनी चाहिए। बरेली का मौलाना तौकीर रजा कई बार दंगों की धमकी दे चुका था और उसने हिंसा करवाने की कोशिश भी करवाई, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। इसी तरह संभल की जामा मस्जिद के संचालक जफर अली ने भी धमकाने की कोशिश की थी, वो भी जेल की यात्रा कर आए हैं। अब सवाल है कि क्या योगी फोर्स को दंगों के नाम पर धमकाने के आरोपी पूर्व एमएलए के खिलाफ भी ऐसी ही कोई कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी माफियागिरी निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। योगी दंगाइयों का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तभी तो योगी के यूपी में दंगे नहीं होते। लेकिन यूपी से बाहर का क्या? यूपी से बाहर कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए हैं। मस्जिदों को इन लॉन्च पैड इन्होंने बना दिया है। हरे रंग की आड़ में भगवाधारियों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक नहीं, 3 जगहों की तस्वीरों में आप देखेंगे और देखकर आपकी जुबान से भी यही निकलेगा कि भाईजान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ईंट चली है वो अभी भी गवाह है कि किस कदर यहाँ पे आधे आधे ईंट जो है वो चलाए गए हैं और वो बरसाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुई। पत्थरबाजी, हवा में उछाले जा रहे पत्थर, क्या मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम बोलना गुनाह? वो डीजे बज रहा था, जय श्री राम, जी जी, जय श्री राम बज रहा था। वहाँ बीच में कर लिया लफड़ा। हम लोग को साथ डीजे वाला पर डीजे पर चढ़ गया था 4 लड़का जी, और गाली देने लगा। ये डर, ये खौफ ज़दा जुबान भारत के ही हिंदू की, क्योंकि कट्टरपंथी सनातनियों को त्योहार मनाने पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक, कई सवाल खड़े कर रही। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं है। योगी के यूपी में तो अब सनातनी त्योहार पर कोई इधर उधर नहीं कर सकता। योगी राज में सनातनी त्योहार मनाते हैं और कट्टरपंथी कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन बिहार में भाईजान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। यूपी में अब त्योहार से पहले मॉक ड्रिल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि योगी के पास दंगाइयों को कंट्रोल करने की दवाई है। हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। बसंत पंचमी के बाद सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन का टाइम चल रहा है, लेकिन यूपी से बाहर कट्टरपंथी इस मौके पर हाथ में पत्थर उठाने से बाज नहीं आए। बिहार में 3 अलग अलग शहरों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। पहली तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की है, दूसरी वैशाली जिले की और तीसरी तस्वीर बेगूसराय की, जहां हिंदुओं ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाली तो भाईजान ने उन पर फूल की जगह पत्थर बरसाए। सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर, खिड़की का टूटा शीशा, ये भाईजान के हिंदू त्योहारों के प्रति नफरत की गवाही दे रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं की दशा को बयां कर रहे हैं। वहां रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि इसी छत से कट्टरपंथियों ने जय श्री राम का उद्घोष सुनते ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। साजिश बनल था, ईटा उटा पूरा छत पर पूरा बोरा में बन के जमा करके रखा हुआ था, उसके बाद फेंका गया है। तो कहाँ से ईंट कहाँ से चला? सामने छत से। ये देखिए बता रहे कि सामने से छत जो है यहाँ पे पड़ोस में यहाँ से ईंट पत्थर जो है वो चला। घर के अंदर तक पहुंचे ये पत्थर बता रहे हैं कि कितने ईंट पत्थर इन मियां भाई ने जमा किए हुए थे। घर में भी जो पत्थरबाजी हुई है वो हम कैमरे की नज़र से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जम के अंदर तक पत्थरबाजी हुई है और घर के अंदर तक पत्थर ईंट जो है वो चले हैं और ये ईंट पूरा बिखरा पड़ा है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बेगूसराय की हैं। पत्थरबाजों की संख्या को गिन लीजिए, 1, 2, 3। ये पत्थरबाज घरों से निकल आए, घरों की छत पर चढ़ गए। सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन के लिए निकल रहे हिंदुओं पर इन्होंने जमकर पत्थर बरसाए। पहले से लोग विचार किया हुआ था कि आज मूर्ति विसर्जन के दिन इन लोग को मारेंगे, पीटेंगे। बेगूसराय में ये साजिश केवल एक जगह नहीं रची गई, बल्कि कट्टरपंथियों ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काली मंदिर में तोड़फोड़ भी की, आगजनी तक कर दी। वैशाली जिले में नफरतियों ने हिंदुओं के जुलूस को भी नहीं बख्शा। नवानगर बाजार से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे हिंदुओं को कुछ मियां भाई ने रास्ता बदलने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच शुरुआती कहासुनी और फिर झड़प हो गई। विसर्जन के बाद जब हिंदू वापस लौट रहे थे, तभी मस्जिद के पास कुछ लोगों ने रामचंद्र को पकड़कर उसे पीट दिया। शायद कट्टरपंथी राम नाम से ज्यादा चिढ़े हुए थे। यह हालात बिहार की तब है जब प्रशासन की तरफ से दंगों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी। फिर भी ये लोग कट्टरपंथियों की फौज को बिहार के अलग अलग जिलों में माहौल बिगाड़ने से नहीं रोक पाए। जबकि योगी राज में न मॉक ड्रिल हुई, न फोर्स तैनात हुई, फिर भी प्रदेश में शांति से सरस्वती पूजा हो गई। योगी के दंगा मुक्त फॉर्मूले की R&D दूसरी राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन बिहार में अभी भी उस फॉर्मूले पर अमल नहीं किया जा रहा है। दरभंगा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में पत्थर बरसे हैं तो देवभूमि में हथौड़ा चल सकता है। जी हां, एक बिल्डिंग जिससे हिंदू बेटियों को खतरा है, जिसके सामने से गुजरने पर वहां की दुकानों से फब्तियां कसी जाती हैं, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। अब हिंदू उस बिल्डिंग पर ये हथौड़ा चलाने की मांग कर रहे हैं। जानते हैं बिल्डिंग का नाम क्या है? इनामुल्लाह बिल्डिंग। बस 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद ये होगा। अगर यह अतिक्रमण नहीं हटा तो हिंदू रक्षा दल अभी 2 दिन पहले भी खुद गया था, तो प्रशासन ने फिर मान मनोबल से 14 दिन का टाइम मांगा है। 14 दिन के अंदर अगर ये इन्नामुल्लाह बिल्डिंग से नहीं हटता अतिक्रमण, तो हिंदू रक्षा दल डंडे के जोर पर इस अतिक्रमण को हटाएगा। ये बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। ये देहरादून की वही इन्नामुल्लाह बिल्डिंग जिसके आसपास मौजूद अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाने का ऐलान देहरादून के हिंदू संगठनों ने किया, वो भी 14 दिनों के अल्टीमेटम के साथ। 14 दिन के अंदर अगर ये इन्नामुल्लाह बिल्डिंग से नहीं हटता अतिक्रमण, तो हिंदू रक्षा दल डंडे के जोर पर इस अतिक्रमण को हटाएगा। ये बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। अब सवाल ये कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने का काम तो प्रशासन का है। ऐसे में देहरादून के हिंदू संगठन क्यों इनामुल्लाह बिल्डिंग के अतिक्रमण को हटाने का ऐलान कर रहे हैं? आखिर क्यों अपने हाथों से अतिक्रमण को तहस नहस करने की चेतावनी दे रहे हैं? दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप कि इनामुल्लाह बिल्डिंग से हिंदू महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो चुका है। जब भी कोई हिंदू महिला गुजरती है तो उस पर फब्तियां कसी जाती हैं। मन चले भाईजान उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से जब हमारी धर्म की बहन बेटी निकलती है तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम सामाजिक तत्व खड़े रहते हैं और उन पर फब्तियां कसते हैं, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसी बात से हिंदू संगठनों का खून खौला हुआ है। प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि 14 दिनों के अंदर इनामुल्लाह बिल्डिंग के आसपास मौजूद अतिक्रमण नहीं हटा तो अतिक्रमण हटाने का बीड़ा खुद हिंदू संगठन संभाले। तो वहीं इनामुल्लाह बिल्डिंग में रहने वाले मुसलमान और दुकानदारों का दावा ये कि बिल्डिंग के चारों तरफ किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं है और हिंदू महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले आरोप बेबुनियाद हैं। मुसलमानों का दावा ये कि इलाके के हिंदू संगठन जानबूझकर इनामुल्लाह बिल्डिंग को निशाना बना रहे हैं। जहाँ तक शासन की, प्रशासन की, जनता की सुविधा की अतिक्रमण की बात है तो उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई संगठन हर चीज को एक ही चश्मे से देखना चाहता है और सांप्रदायिक रंग देना चाहता है तो उस संगठन पर रोक सरकार को लगानी चाहिए। खाली पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग के हिस्से में अतिक्रमण है, बाकी पूरे शहर में नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्डिंग के हिस्से तो MDDA ने उन्हें तोड़ने का ऑर्डर भी दे दिया और मुआवजा भी दे दिया। अब इसके अलावा कहाँ अतिक्रमण है, वहाँ की बात की जाए। हालांकि हिंदू संगठन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं।
उनका दावा ये कि इनामुल्लाह बिल्डिंग से वो हर हाल में अतिक्रमण हटा के रहेंगे, चाहे प्रशासन से क्यों ना भिड़ना पड़े। जिस तरह से फिलहाल हिंदू संगठन ने ऐलान किया है, उसके मद्देनजर अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से कदम उठाया जाता है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, इनामुल्लाह बिल्डिंग, देहरादून। चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी हो गई है। कल भी हमने आपको देशहित में यह खबर दिखाई थी। ऐसी ही डिमांड अब देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए आने लगी है। कई साधु संत हैं और कई पुजारी हैं, मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की जो मांग उठा रहे हैं। मंदिरों में भी ऐसे कायदे कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद मौलाना मौलवी बेचैन हो गए हैं। उन्हें भाईचारा याद आने लगा है। देखिए। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम ही नहीं, देश भर में जहां भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वहां भाईजान के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर, बाबा वैद्यनाथ, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, क्या इन मंदिरों में भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगेगी? सनातन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है तो ये कोई चौंकाने वाला या अचानक उठाया गया कदम नहीं होगा। संत समाज की ओर से इसकी मांग बरसों से हो रही है। तर्क बहुत स्पष्ट है कि जब काबा में नहीं मिलता हिंदुओं को प्रवेश, तो विश्वनाथ के मंदिर में क्यों हो गैर हिंदुओं का प्रवेश? क्योंकि मुसलमान के लिए काबा जितना पवित्र है, ठीक उसी तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी उतना ही पवित्र है। ऐसे में साधु संतों का मानना है कि मंदिरों की पवित्रता और परंपराओं का सम्मान जरूरी है। कि हिंदू मंदिर जो है उस परिक्षेत्र के अंदर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को न आने दिया जाए, क्योंकि उससे हमारी जो पवित्रता है, वो पवित्रता, हमारी परंपरा की जो शुचिता है, वो कहीं ना कहीं भंग होती है। दरअसल चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की मांग जब से उठी है, तब से देश के तमाम मंदिरों में इसी तरह की मांग उठना शुरू हो चुकी है। जहां तक बात गंगोत्री धाम की है, तो मंदिर समिति अपने फैसले पर अडिग है और इसके पीछे ये तर्क दे रही है कि गैर हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे में धाम की पवित्रता बनी रहे, इसलिए ये फैसला किया गया है। मलिच्छों का, मुसलमानों का, पारसी है और आपके जो ईसाई हैं, तो उन लोगों का यहाँ वर्जित होना चाहिए। और दूसरा, जो सिख धर्म के लोग हैं, तो सिख लोग तो भगवती गंगा के और सिख लोग जो है सनातन की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। हम लोग यहाँ उसके लिए पोस्टर छापेंगे, जगह जगह इनका लिखेंगे, गंगोत्री में प्रवेश द्वारों पे लिखेंगे कि जो इस प्रकार के मलिच्छ हैं और जो भी लोग हैं, इनका गंगोत्री धाम में आना पूर्णतः वर्जित है। हालांकि इस बहस में एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, जो आपसी सद्भाव और धार्मिक सौहार्द की बात कर रहा है और इस फैसले पर सोच विचार करके लागू करने की बात कर रहा है। गैर हिंदुओं को, जिनको सनातन धर्म में जो है श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, उनको मंदिर परिसर से दूर ही रहना चाहिए। उनके इबादत में हम दखल देने नहीं जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे भी पूजा पाठ के क्रम में गैर हिंदुओं की दखलंदाजी ना हो। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु चार धामों समेत मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी को उचित भी ठहरा रहे हैं, तो कुछ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जो आज वो ये चाह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। पिछले दिनों हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे,
लेकिन अब 4 धाम समेत हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग मुस्लिम संगठनों को परेशान जरूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातनियों के लिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता सुगम बनाने के लिए योगी प्रशासन लगातार दाल मंडी में मकान दुकान गिराने में लगा है। अभी तक मियां भाई की नींद योगी के हथौड़े ने उड़ाई हुई थी, लेकिन आज योगी प्रशासन के पहलवान को देखकर उनके होश रफ्ता हो गए, क्योंकि बुलडोजर ने न सिर्फ दाल मंडी में एंट्री की बल्कि मस्जिद से सटी दीवार को भी नेस्तनाबूद कर दिया। बिजली का तार देकर मस्जिद करीमुल्ला बेग के बगल की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया है और ये बुलडोजर के सहारे हथौड़े की कार्रवाई चल रही है। दाल मंडी में बुलडोजर ने अपनी जगह बना ली है। वाराणसी के दाल मंडी में अब कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। करीमुल्ला बेग मस्जिद तक पहुंचा बुलडोजर। मजदूरों ने मस्जिद करीमुल्ला बेग के बगल की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद से सटी दीवार पर चला पीला पंजा। मस्जिद से बिल्कुल सटी हुई जो दीवार है वहां पर आप देखिए कि लगातार कार्रवाई चल रही है। अगले राउंड में मस्जिद होगी जमींदोज। जल्द ही इस कार्रवाई को और गति दी जाएगी क्योंकि बुलडोजर चलना यहां पर शुरू हो गया। वाराणसी में अभी तक मजदूर हथौड़ा लिए मकानों दुकानों को तोड़ रहे थे। अभी तक 24 इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन अब दाल मंडी की गलियों में एंट्री हो गई है योगी के 1500 किलो के पहलवान की। बुलडोजर की एंट्री से मियां भाई कांप रहे हैं, लेकिन बुलडोजर का मिशन मिट्टी क्लियर है। इसी के तहत आज दाल मंडी में मस्जिद के पास बुलडोजर पहुंच गया। करीमुल्ला बेग मस्जिद से सटी दीवार पर योगी के पहलवान ने अपना पहला प्रहार किया और अभी तक मस्जिद से सटकर सीना तान कर खड़ी इस दीवार को मलबे में तब्दील कर दिया गया। जो मस्जिद करीमुल्ला बेग है वहां तक बुलडोजर पहुंच चुका है और एक बड़ी कार्रवाई दाल मंडी गली में होती हुई नजर आ रही है। पहले मजदूर दाल मंडी गली में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब मस्जिद से सटी हुई दीवार को तोड़ने का काम शुरू हो गया है और ये देखिए लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ पर अब अपना काम शुरू करने जा रहा है। मस्जिद से सटी दीवार को तो योगी प्रशासन का बुलडोजर समतल कर गया, लेकिन सवाल है कि क्या अगला नंबर मस्जिद का है। इस कार्रवाई के दौरान दाल मंडी में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। दाल मंडी की गलियों में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जहां भारी फोर्स तैनात की गई है, वहीं आसपास की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच दाल मंडी के दुकानदारों ने दुकान के बदले दुकान की मांग वाले पोस्टर टांग दिए। सबसे बड़ी बात है कि अब दुकानदारों ने पोस्टर बैनर भी लगाना शुरू कर दिया और इस बैनर में लिखा हुआ है सरकार से हमारी मांग, दुकान के बदले दुकान। और तोड़-फोड़ में कई जगह पर दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा है और इसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है वो गली में चाक चौबंद कर दिए गए हैं। जिस तेजी से दाल मंडी में कार्रवाई हो रही है, उससे ये संभावना बढ़ गई है कि ध्वस्तीकरण का काम जल्दी पूरा हो जाएगा और फिर इसके बाद शुरू होगा सड़क निर्माण का काम। यहाँ न मस्जिद रहेगी, न मकान, न दुकान, सिर्फ दिखेगी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने की चौड़ी सड़क। जयपाल, वाराणसी, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के अपराधी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर और तमाम बदमाश, इनमें सीएम योगी का खौफ किस कदर फैला हुआ है इसका केवल आपको अंदाजा ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी रिपोर्ट आप देश हित में लगभग रोज ही देखते हैं कि योगी फोर्स, योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराधियों का, माफियाओं का, हिस्ट्री शीटरों का और बदमाशों का क्या हाल करती है। आज आगरा में 2 हिस्ट्री शीटर भाईजान ने खुद सरेंडर किया। वो आए और घुटनों पर बैठ गए और इसके बाद पुलिस थाने में खड़े होकर कैमरे के सामने उन्होंने कान भी पकड़े, कान पकड़कर हाथ भी जोड़े और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। आरोप है कि इन दोनों हिस्ट्री शीटर भाईजान का इलाके में बड़ा दबदबा था और हाल ही में उन्होंने पूर्व दरोगा के बेटों पर हमला किया था, लेकिन आज हिस्ट्री शीटर भाईजान की सारी अकड़ निकल गई। देखिए।
पुलिस थाने के बाहर कान पकड़कर हाथ जोड़कर सॉरी बोलने वाले ये दोनों शख्स कुख्यात हिस्ट्री शीटर हैं। एक का नाम है सारिक और दूसरे का अनस। जानते हैं ये दोनों हिस्ट्री शीटर भाईजान थाने में सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है सीएम योगी और उनकी फोर्स, जो कुख्यात अपराधियों का सीधा एनकाउंटर करती है, ऑन द स्पॉट उनका हिसाब करती है। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी का यही बयान आगरा के हिस्ट्री शीटर भाई सारिक और अनस के दिमाग पर चढ़ गया, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने 11 जनवरी को आगरा के शाहगंज क्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सारिक और अनस ने पूर्व दारोगा के बेटों पर जानलेवा हमला किया। हिस्ट्री शीटर भाईजान ने हमले के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इस हमले में पूर्व दारोगा के बेटे राघवेंद्र और सत्येंद्र घायल हो गए। रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र सिंह का परिवार इन दिनों उन्हीं हिस्ट्री शीटरों से दहशत में है। उनका कहना है कि आए दिन इस तरह के हिस्ट्री शीटर क्षेत्र में दबंगी करते हैं, रुपए पैसों की मांग करते हैं और मांग पूरी न होने पर फायरिंग भी कर देते हैं, जिसका ये अंजाम था कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन जैसे ही यूपी में योगी फोर्स ने एक के बाद एक एनकाउंटर शुरू किए, आगरा के हिस्ट्री शीटर भाईजान की रूह कांप गई और फिर इन दोनों अपराधियों ने आगरा के केदारनगर थाने में खुद ही सरेंडर कर दिया और फिर सरेआम कैमरे के सामने माफी भी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने न्याय और विकास मॉडल के लिए जाने जाते हैं। महाकुंभ जैसे सफल आयोजन के बाद प्रयागराज में सनातनियों के लिए माघ मेला लगा है, लेकिन इसी बीच योगी दोहरे चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ बीते करीब 10 दिन चल रहा विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी कानून को लेकर के योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूजीसी कानून की बात करें उससे पहले देखिए आज प्रयागराज में कैसे साधु संत धूनी रमाकर बैठ गए और इसका जवाब योगी प्रशासन ने उन्हें कैसे दिया। हर बीतते दिन के साथ अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी आदित्यनाथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब संत समाज ही दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा योगी के साथ है तो दूसरा धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के साथ। यूपी के प्रयागराज में तो अब अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधना भी शुरू हो चुकी है। साधु संत धुनी साधना कर रहे हैं। यह धुनी साधना इसलिए शुरू की गई ताकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शक्ति मिले, न्याय की जीत हो। बीते 10 दिन में यह विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर साधु संत भी दो हिस्सों में बट गए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे संतों और हिंदू राजनीतिक संगठनों में आक्रोश उफान पर है। करके अपना त्याग तपस्या में जीवन बिता रहे हैं, उनके साथ सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और शंकराचार्य महोदय से ही उनका शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछा जा रहा है, तो इस तरीके का सत्य बहुत नहीं है। संत समाज के अलावा कांग्रेस भी इस विवाद को और सुलझाने के लिए आग में घी डालने जा रही है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी अब से 16 घंटे बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता अविमुक्तेश्वरानंद की सिक्योरिटी में तैनात हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आइए, आप लोग आइए, आश्रम आपका है। तो हम लोग कल अमेठी से मूव करेंगे 12 बजे के आसपास, और जब तक वो रहेंगे वहाँ पे हम लोग प्रयाग में रहेंगे। वो 150 लोगों की लिस्ट बन गई है। 150 लोगों में चूंकि 8 घंटे ज़्यादा कोई बैठ नहीं सकता है, तो 150 लोगों में 8-8 घंटा लोग बैठेंगे, वो तो डिसाइड है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी प्रशासन और सरकार के बीच घमासान की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान को लेकर हुई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार और मेला प्रशासन ने उन्हें और उनके अनुयायियों को पालकी में बैठकर संगम स्नान करने से रोका। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि योगी प्रशासन का कहना है कि भीड़ प्रबंधन और नियमों के कारण ऐसा किया गया।
इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ अनशन शुरू कर दिया बल्कि योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमले भी किए। मुख्यमंत्री योगी ने भी बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा था। ये इस बात का पैमाना है कि शंकराचार्य पद के प्रति देश के लोगों में कितनी गहरी आस्था है। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। योगी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच जारी विवाद ने सनातन के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ संत समाज अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने योगी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। अपने इस्तीफे में कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये कदम उठा रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा कि योगी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। जिस प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, यदि उस प्रदेश के मुखिया को जो संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे दर्द होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूं। मेरे अंदर भी एक दिल है, एक संवेदना है, तो मैं आज आहत होकर के अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मामला धर्म, परंपरा और शासन के अधिकारों से जुड़ा है, जहां एक तरफ राज्य सरकार अपने फैसलों को कानून और विकास से जोड़कर देख रही है, तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन फैसलों को धार्मिक मर्यादाओं और सनातन परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। अब ये टकराव सिर्फ धार्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासकर आने वाले चुनावी माहौल को देखते हुए। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद संवाद से सुलझेगा या और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, योगी के लिए एक चक्रव्यूह है ये जो आपने देखा, और दूसरा चक्रव्यूह है यूजीसी का, जिस पर यूपी में भी बड़ा बवाल है। देखिए, यूजीसी के नए नियम के विरोध में ब्राह्मण समाज और दूसरे सवर्ण संगठन जो हैं वो पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं। लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक खूब हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सामने आए, भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये घमासान इतनी आसानी से थमता दिख नहीं रहा है। लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और हवा में नारों की गूंज है। मामला सिर्फ एक नियम का नहीं, बल्कि कैंपस के भीतर सामाजिक समीकरण के बदलने का है। यूजीसी का नियम सामाजिक संगठनों से लेकर सियासी गलियारों तक बड़ा मुद्दा बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सवर्ण छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। इस बीच दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी COC की अनिवार्यता। यूजीसी का जो नियम भेदभाव को रोकने के लिए अहम कदम बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी उसी नियम को भेदभाव वाला बता रहे हैं। दलील है कि सामान्य वर्ग को अत्याचारी बता दिया, झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं होगी और सामान्य वर्ग पर फर्जी आरोप और बढ़ेंगे। ये आग इसलिए भी और ज्यादा भड़क रही है क्योंकि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूहों में शामिल किया गया। अब तक ये सुरक्षा केवल SC और ST छात्रों तक सीमित थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये कदम पहले से मिल रहे आरक्षण के बाद अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर एक और कदम है, यानी ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ ऐसा हथियार होगा जिसमें सही मामलों से ज्यादा झूठी शिकायतें दर्ज होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जश्न भी। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इसे अपनी एक बड़ी वैचारिक जीत करार दिया है। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देकर यूजीसी ने एक समावेशी माहौल की नींव रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के कुछ धड़ों से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं।
मामला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों के इस्तीफे देने की आहट भी सुनाई दे रही है। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से घिरने के बाद अब गेंद यूजीसी के पाले में है। यूजीसी जल्द ही एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एक स्पष्टीकरण से ही सुलझ जाएगी ये वैचारिक जंग? फिलहाल सबकी नजरें सरकार और यूजीसी के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी तो याद ही होगा आपको। ये मुल्ला मुनीर का साला जो बीच मैदान से एशिया कप की ट्रॉफी लेकर फरार हो गया था, भाग गया था। अब उसी ट्रॉफी चोर ने अपने जीजा यानी मुल्ला मुनीर के इशारे पर नया शिगुफा छेड़ा है, और वो ये कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है या फिर टीम इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले को खेलने से इनकार कर सकता है। लेकिन इसी बीच आईसीसी ने कुछ ऐसा दांव खेला है जिससे पाकिस्तान फिर से बेइज्जत हो गया है, बहुत बेइज्जत हो गया है। देखिए, क्या जीजा साले की जोड़ी अब पीसीबी को कंगाल कर देगी? क्या जीजा साले की जोड़ी क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान को बदनाम कर देगी? क्योंकि बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान ने जोश जोश में आकर T20 वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी तो दे दी, पर मोहसिन नकवी के इस कदम पर अब पाकिस्तानी अवाम जीजा साले को जमकर कोस रही है। ये नजम सेठी हैं जो न सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी इनका ताल्लुक रह चुका है। नजम सेठी खुद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान किस बिना पर T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करेगा, या फिर पाकिस्तान पूरे T20 वर्ल्ड कप का ही बायकॉट करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला तो पहले ही हल हो चुका है। ठीक यही दावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो क्यों करेगा और किस बुनियाद पर करेगा। लेकिन इसी बीच ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने गेंद शहबाज के पाले में फेंक दी और ऐलान कर दिया कि आखिरी फैसला शहबाज लेंगे, वो भी जुमे के दिन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का दम है तो फिर बार बार पाकिस्तानी स्टैंड क्यों बदल रहे हैं?